बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 8 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8D स्टार्ट करेंगे। जैसे कि डियर सब्सक्राइबर्स, आप लोग को मालूम है कि हमारे पास जो एक्सरसाइज D8 है ये हमारी बेस कर रही है क्यूब पर। यानी जैसे कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 8C में स्क्वायर्स फाइंड किए थे, उसी तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 8D में क्यूब्स फाइंड करने हैं। क्यूब्स को फाइंड करने के फार्मूले आप लोग के साथ शेयर करेंगे। सो चले पहले हम अपने जो फार्मूलाज हैं क्यूब के, जो कि हमारी एक्सरसाइज 8D में है, पहले हम उन फार्मूला को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देन उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। जब फार्मूला हमें आ जाएगा तो एक्सरसाइज को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फार्मूला। जैसे कि हमारे पास जो फर्स्ट फार्मूला जो आप लोग के साथ शेयर किया जा रहा है वो हमारे पास है a+b होल क्यूब। अच्छा, जब हमारे पास क्यूब होता है, क्योंकि अब तक स्क्वायर के फार्मूला हमें रट चुके हैं, अब हम सीख रहे हैं क्यूब का फार्मूला। तो क्यूब का फार्मूला किस तरीके से आया है, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम स्टेप टू स्टेप इसको सॉल्व करेंगे और इसको समझेंगे और साथ ही साथ हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे। क्यूब से मुराद है कि हमारे पास जो है a+b, इट्स मीन कि ये 3 टाइम है a+b। पहले हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे लेस ब्रैकेट के साथ। सो a+b को हम इसी तरीके से राइट कर देंगे। a+b को जब a+b के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें मालूम है कि वो आ जाता है a² + 2ab + b²। अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम a को मल्टीप्लाई कर दें, देन हम b को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम a को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a³ + 2a² b + ab²। अब हम b का नंबर है, b को हम इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a² b + 2ab² + b³। ठीक हो गई ये बात। अब हमने क्या करना है, अब देखें a³ a² b एक यहाँ पर है, 2a² b यहाँ पर है, a1 a² b यहाँ पर है, इसमें इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3a² b। अब देखें ab² एक यहाँ पर है, 2ab² यहाँ पर है, इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3ab²। लास्ट में हमारे पास बच चुका है b³। ठीक हो गई ये बात। अब यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा a³ एंड b³। पहले हम a³ एंड b³ को साथ में लिख देते हैं। देन यहाँ पर देखिए इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, इनमें हमारे पास कॉमन है +3ab कॉमन है, तो यहाँ से रह जाएगा a एंड यहाँ से आ जाएगा b। इट्स मीन a+b होल क्यूब का जो फार्मूला है वो हमारे पास आ चुका है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में ab। ठीक हो गई ये बात। यानी हमारे पास ये फार्मूला इस तरीके से, जिस तरीके से हमारे पास ये प्लस का आया है, सेम इसी तरीके से माइनस का फार्मूला भी हमारे पास आए। सो उम्मीद करूँगी आप लोगों को फार्मूला समझ में आ चुका होगा। अब हम इस फार्मूले की हेल्प से, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सेम a+b होल क्यूब के फार्मूले पर बेस है, तो हम इस फार्मूले की हेल्प से अपना क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारी एक्सरसाइज 8D में हमारे पास 2 फार्मूले हैं जो यूज़ किए गए, इसलिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले आप लोग के लिए वो 2 फार्मूले लिखे हैं। पहला फार्मूला अगर हमारे पास a+b होगा तो हमारे पास a³ + b³ + 3ab a+b होगा। ठीक होगी ये बात। लेकिन अगर a-b होगा तो उस सूरत में क्या हो जाएगा, सारे साइन माइनस के लगाएंगे। ठीक हो गई ये बात। जैसे हमारे पास स्क्वायर होता था तो उसमें हम -2ab बाकी प्लस का साइन लगता था, लेकिन क्यूब के फॉर्म में अगर क्यूब है तो इट्स मीन उस फार्मूले में माइनस चल रहा है ब्रैकेट के अंदर, तो इट्स मीन उस फार्मूले में सारे साइन माइनस के लगेंगे। ठीक हो गई ये बात। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 की तरफ, जो कि हमारे पास है x + 3 का क्यूब हम लोगों ने फाइंड करना है। हम यूज़ करेंगे अपना फार्मूला नंबर 1, ठीक है, यूजिंग फार्मूला या अकॉर्डिंग टू फार्मूला भी आप लोग कह सकते हैं। ठीक हो गई ये बात। सो ये हमारे पास होगा, यानी इस फार्मूले में x + 3, x आया हुआ है a की जगह पर एंड 3 आया हुआ है b की जगह पर। ठीक हो गई ये बात। यानी जहाँ जहाँ पर भी a है उसकी जगह पर हम x लिखेंगे एंड जहाँ जहाँ पर भी हमारे पास b है b की जगह पर हम 3 लिखेंगे इस फार्मूले में। ठीक हो गई ये बात। सो x³
अब यहाँ पर आ जाएगा 3 का क्यूब प्लस 3x 3, यानी ये a एंड b था ना, तो a की जगह पर x, b की जगह पर 3 लिख देंगे एंड x प्लस 3। ये हमारा फार्मूला है। अब इस फार्मूले के ज़रिए अब हम इसका क्यूब फाइंड करेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा x क्यूब, 3 3 ज़र आ जाएगा 3 3 ज़र 9, 9 3 ज़र आ जाएगा 27, 3 3 ज़र 9x, 9x मल्टीप्लाई हो रहे हैं अपनी ब्रैकेट x प्लस 3 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा x क्यूब 27 प्लस 9 मल्टीप्लाई 9x मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो आ जाएगा 9x स्क्वेयर। जब 9x मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ 9 3 ज़र आ जाएगा 27x। अब ये हमारे पास आंसर आ चुका है, लेकिन हम इनकी पावर के अकॉर्डिंग इनको राइट कर देते हैं। जब पावर के अकॉर्डिंग राइट करेंगे तो आ जाएगा x क्यूब प्लस 9x स्क्वेयर प्लस 27x प्लस 27 इसका आंसर है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ पर हमने इसका क्यूब लेना है, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला तो ये हमारे पास हो जाएगा a का क्यूब, क्योंकि ये a है एंड ये क्या है b है, प्लस 4b का क्यूब प्लस 3, a की जगह a एंड b की जगह पर क्या आ जाएगा 4b एंड ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस b। अब यहाँ पर देखें a क्यूब प्लस 4b क्यूब प्लस 4 3 ज़र 12 ab एंड a प्लस b। अब हमने क्या कर लेना है, अपनी जो 12ab है उसको अपनी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा a क्यूब प्लस 4, सॉरी ये एक मिस्टेक हो गई है मुझसे कि 4 का क्यूब जब हम लेंगे ना तो 4 4 ज़र 16, 16 4 ज़र आ जाएगा हमारे पास 64, सॉरी 64 यहाँ पर लिख दें। b का क्यूब प्लस 12a स्क्वेयर b प्लस 12ab स्क्वेयर, ये हमारे पास देखिए इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब हम इसको तरतीब देकर राइट कर लेते हैं ताकि इनकी पावर के अकॉर्डिंग हम इसको राइट कर दें। सो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास हो जाएगा a क्यूब प्लस 12a स्क्वेयर b प्लस 12ab स्क्वेयर प्लस 64b क्यूब। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। सो पार्ट नंबर 3 में हमारे पास सेम वही है कि 3x प्लस 2y का हम लोगों ने क्यूब लेना है, तो चले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, या चले कुछ भी नहीं लिखे तब भी हमारे पास, क्योंकि हम क्यूब ले रहे हैं तो क्यूब का फार्मूला हमें मालूम है। हमारे पास आ जाएगा 3x का क्यूब प्लस 2y का क्यूब प्लस 3x, क्योंकि पहली लफ्ज़ जो हम उसको राइट करते हैं, देन हम लिखेंगे 2y, ब्रैकेट में लिख देंगे 3x प्लस 2y। अब यहाँ पर देखिए 3 3 ज़र 9, 9 3 ज़र 27 का क्यूब, 2 के क्यूब से हमारे पास आ जाएगा 8y क्यूब प्लस 3 3 ज़र 9, 9 2 ज़र 18 x y 3x प्लस 2y। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को सेम राइट कर देना है। एटीन एक्स वाई को अपनी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर देखें 18 3 ज़र आता है 54
एक्स स्क्वेयर वाई। 18 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 36 एक्स वाई स्क्वेयर। अब इनकी पावर के अकॉर्डिंग इनको राइट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27 एक्स क्यूब, 54 एक्स स्क्वेयर वाई, 36 एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 8 वाई क्यूब। इसका आंसर आ चुका है हमारे पास। ठीक हो गई ये बात। चलिए एक बार फिर आपके साथ रिपीट कर लेते हैं कि हमारे पास हम लोगों ने यहाँ पर देखिए क्यूब का फार्मूला अप्लाई किया, उस तरीके से हम लोगों ने इसको राइट किया तो हमारे पास ये आंसर आया है। सही हो गई ये बात। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हम लोगों ने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y का क्यूब लेना है। जब हम क्यूब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 2y का क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर 2y एंड ब्रैकेट में आ जाएगा x स्क्वेयर प्लस 2y। यहाँ से इसके क्यूब से हमारे पास आ जाएगा 2 3 6 प्लस यहाँ से आ जाएगा 8y क्यूब प्लस 3 2 6 x स्क्वेयर y, ब्रैकेट में हमारे पास है x स्क्वेयर प्लस 2y। अब हम इस 6x स्क्वेयर y को अपनी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 6x क्यूब y प्लस 6 2 12 x स्क्वेयर y स्क्वेयर। अब हमने क्या कर लिया, इनकी पावर के अकॉर्डिंग इनको राइट कर देंगे तो हमारे पास यहीं पर, यानी मैं ये जगह छोड़कर एक लाइन छोड़कर आप लोग के लिए राइट कर रही हूँ ताकि आप लोग को वाज़ेह नज़र आ सके। x की पावर 6 प्लस 6x क्यूब y प्लस 12x स्क्वेयर y स्क्वेयर प्लस 8y क्यूब, ये क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 पर आ जाते हैं। चलिए अब हम इसका क्यूब लेंगे तो हमारे पास सेम वही फार्मूला है, हम उस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको भी सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे ax का क्यूब प्लस by का क्यूब प्लस 3ax by ax प्लस by। अब यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा a क्यूब एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब वाई क्यूब प्लस 3ax by। ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, ax प्लस by। इट्स मीन कि 3ax by को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब हमने बाकी हम सेम उसी तरीके से राइट करेंगे। यहाँ से आ जाएगा 3a स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर by, जब ax के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब by के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3ax b स्क्वेयर y स्क्वेयर। अब इनकी पावर के अकॉर्डिंग अब हम इसको राइट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a क्यूब एक्स क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर by प्लस 3ax b स्क्वेयर y स्क्वेयर प्लस b क्यूब y क्यूब इसका आंसर है। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है a स्क्वेयर प्लस bc का हम लोगों ने क्यूब लेना है। सो चले हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। हम सबसे पहले लेंगे a स्क्वेयर का क्यूब ले लेंगे प्लस bc का क्यूब ले लेंगे प्लस 3abc ए स्क्वेयर, सॉरी ये a स्क्वेयर है, ठीक है, तो a स्क्वेयर प्लस bc को राइट कर देंगे। अब यहाँ पर देखें हम इसको ब्रैकेट के साथ अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a 2 3 6 प्लस b क्यूब c क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर
बी सी को मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी सी राइट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए यहीं पर लिखते हैं A6 प्लस B3, यानी B की पावर भी क्यूब है, C की पावर भी क्यूब है, तो 3A की पावर 2 + 2 4 BC प्लस 3A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर। अब इनकी पावर के अकॉर्डिंग इनको राइट करेंगे तो A की पावर 6 प्लस 3A की पावर 4 BC प्लस 3A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B क्यूब एंड C क्यूब इसका आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 7 की तरफ, जो कि हमारे पास है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का हम लोगों ने क्यूब लेना है। सेम वही स्टेप होंगे कि A स्क्वायर का पहले हम क्यूब ले लेंगे प्लस फिर B स्क्वायर का क्यूब ले लेंगे प्लस 3A स्क्वायर B स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के साथ। 2 3 ज़र 6, इट्स मीन A की पावर हो जाएगी 6, यहाँ पर B की पावर भी 2 3 ज़र 6 प्लस, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3A की पावर 2 + 2 हो जाएगी 4B स्क्वायर एंड 3A स्क्वायर B की पावर 2 + 2 हो जाएगी 4। अब हम लोगों ने इनकी पावर्स के अकॉर्डिंग इनको अब राइट करेंगे। A6 प्लस 3A की पावर 4 प्लस B की पावर 2 प्लस 3A स्क्वायर B की पावर 4 प्लस B की पावर आ चुकी है 6। ये है हो चुका है इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 पर आ जाते हैं। पार्ट नंबर 8 हमारे पास है 42, यानी 42 का हम लोगों ने क्यूब लेना है। तो क्यूब हम किस तरीके से लेंगे, हम इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग तो राइट करना ज़रूरी है। फार्मूले में यानी एक A है एक B है, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है 42। तो हम क्या कर देंगे, हम लिख देंगे 40 + 2 कर दें। अगर 40 + 2 करें तब भी हमारे पास 42 ही आता है। ठीक हो गया। तो हम इसके अकॉर्डिंग अब फार्मूले के अकॉर्डिंग अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक हो गई ये बात। तो चलिए ये हमारे पास आ जाएगा 40 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3, यहाँ पर आ जाएगा 40, यहाँ पर आ जाएगा 2, ब्रैकेट में आ जाएगा 40 + 2। 40 के क्यूब से हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 4 के क्यूब से जिस तरीके से हमारे पास आता है 64, क्यूब में 3 यहाँ पर 0 आ जाएंगे तो इट्स मीन 64,000। 2 के क्यूब से आ जाएगा 8, यहाँ पर देखिए 3 2 ज़र 6, 6 4 ज़र 24, एक 0 है तो एक 0 लगा देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 40 + 2 करेंगे तो आ जाएगा 42। अब हमने क्या कर लेना है, इनको ऐड 64,000 प्लस 8 प्लस, यानी 240 को जब हम 42 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10,080। ठीक है। अब हम इनको ऐड कर देंगे तो ऐड करेंगे इन तीनों वैल्यूज़ को तो आ जाएगा आंसर 74,088 इसका आंसर आ चुका है। इसी तरीके से हमने नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 को भी सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने 105 का क्यूब लेना है, जो कि हमारे पास 100 + 5 करें तो वो फिर दोबारा हमारे पास 105 ही आता है। यानी हम फार्मूले के अकॉर्डिंग एक A होना चाहिए एक B होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको राइट कर देंगे। अब हम इसका क्यूब अकॉर्डिंग टू फार्मूला लेंगे तो आ जाएगा 100 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3, यहाँ पर आ जाएगा 100 5 एंड ब्रैकेट में आ जाएगा 100 + 5। 100 के क्यूब से हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी 100 3 टाइम है, इट्स मीन ये एक 0, ये दूसरे 100 के 0, ये तीसरे 100 के 0 हमारे पास आ चुके हैं, यानी 1 मिलियन आ चुका है। 100 के क्यूब से हमारे पास आया 1 मिलियन। 5 के क्यूब से हमारे पास आएगा 125 एंड यहाँ से हम इनको मल्टीप्लाई 5 3 ज़र 15, 15 को 100 के साथ करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1500। इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 105
अब यहाँ पर देखें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर है, यानी 1500 को 105 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 157,500 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,157,625 इसका आंसर है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं।